चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की पास एडजस्टमेंट समझी थी। मतलब पास एडजस्टमेंट अगर हो जाता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ गलतियां हो जाती हैं हमसे, तो उसे हम कैसे ठीक करें वो हमने कल समझा था। आज हम इसके अंदर आपका एक टॉपिक है गारंटी, जो कि उसी चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों होता क्या है, मान लो दो पार्टनर थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ए और बी दो पार्टनर थे। इन दोनों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और पार्टनरशिप को लगभग 1 साल हो गया, लेकिन पार्टनरशिप ग्रोथ नहीं कर रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि एक पर्सन जो थे, कोई भी इनको एक नया पार्टनर मिला, और वो पार्टनर ऐसा पार्टनर था जो इनकी बिजनेस प्रमोशन में बहुत हेल्प कर सकता था। लेकिन वो पार्टनरशिप के अंदर इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि उसको डर था कि जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बदले मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बोला, इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, इन दोनों ने मिलकर सी को एक नया पार्टनर अपॉइंट किया और इसको गारंटी दी कि भाई देख, कुछ भी हो जाए, आपका जो प्रॉफिट है ना वो हम कम नहीं होने देंगे। भले ही हमें लॉस बियर करना पड़े, लेकिन हम आपको लॉस नहीं होने देंगे कुछ भी करके। ठीक है। तो इसको हमने बोला कि भाई हम ना तेरे को 50,000 रुपीज़ तो पर ईयर आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, आपको इतना ये पक्का मिलना ही मिलना है। ठीक है। तो चलो मैं बात करता हूँ कि किस किस तरीके से ये प्रॉफिट की गारंटी होती है। ठीक है। अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला कि 50,000 रुपीज़ ये दोनों मिलकर सी को देंगे नेट प्रॉफिट में से, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपको हम 50,000 रुपीज़ आपको देंगे कुछ भी करके। ठीक है। अब मान लो, एक एज्यूम करो कि प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो सॉरी, मैंने यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये तीन पार्टनर थे, इतनी गारंटी दी थी, इन दोनों ने मिलकर दी थी। तो मान लो प्रॉफिट हुआ हमारा 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5। ठीक है। प्रॉफिट हमारा 1 लाख रुपए हुआ। उस 1 लाख को किस रेशियो में बांटना है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें बांटना है। लेकिन हमें वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ 5:3:2 है, मान लो। ठीक है। तो 5:3:2 है। तो इसमें बांटो जरा, 5 6 7 8 9 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 10,000 आ जाएगा, यानी 50,000 रुपीज़ ए को मिलेंगे, 30,000 रुपीज़ बी को मिलेंगे, और सी को मिलेंगे 20,000 रुपीज़। ये कायदे से हमारा बनता है। लेकिन हमने तो इसको गारंटी दी थी कि भाई हम 50,000 पक्का देंगे। तो दोस्तों एक बात बताओ, 50,000 हमने गारंटी दी थी, लेकिन एक्चुअल में प्रॉफिट शेयर और शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसको मिला कितना, सिर्फ 20,000। तो जितना इसको कम मिला है, इसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? डेफिशिएंसी। ठीक है ना, इसको हम डेफिशिएंसी कहते हैं। अच्छा, अब इस अमाउंट की भरपाई करनी है हमें, क्योंकि हमें तो इसको 30,000 रुपीज़ देने ही पड़ेंगे। देखो, जो जेन्युइन प्रॉफिट थे वो तो हमने इसको दे दिया, लेकिन ये 30,000। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि जो भी इसके अकाउंट में पैसा कम पड़ा 50,000 होने में, क्योंकि हमने तो गारंटी दी थी इसको 50,000 रुपीज़ मिलेंगे, लेकिन इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इसको सिर्फ 20,000 रुपीज़ मिले। तो 30,000 रुपीज़ जो कम मिले गारंटी के हिसाब से, 30,000 रुपीज़ जो कम मिले, ये हम उसे एक्स्ट्रा देने हैं। ये कौन देगा? ये दोनों मिलकर देंगे कि दोनों ने गारंटी दी थी, लेकिन किसी ने डिसाइड नहीं किया कौन कितना कितना देगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, बराबर बराबर बांट दो, खत्म बात, 15,000 15,000 दे दो, हो गई बात। नहीं, हमें करना क्या है, जो इन दोनों का आप रेशो देख रहे हो ना, ये 5:3, इस रेशो में बटेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि इसकी जो डेफिशिएंसी है, यानी इसके अकाउंट में जितना अमाउंट कम पड़ेगा गारंटी से, वो अमाउंट हम हमेशा, जो भी, इसको आप हटा दो, छुपा दो ऊपर ही, तो इन दोनों का जो भी रेशो आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस रेशो में ये दोनों बियर करेंगे। ठीक है। यानी ये 30,000 रुपीज़ को कैसे मिलेगा, इन दोनों में से कम हो जाएंगे पैसे, और वो भी किस रेशो में कम होंगे, 5:3। तो 30,000 को 5:3 में पहले बांटो। ठीक है। कितना होता है 5:3 में जब हम बांटेंगे, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का टोटल करो। तो टोटल इस 30,000 को कितने
टुकड़े करने हैं, इसके 8 टुकड़े करने हैं, उसमें से 5 तो ए देगा और बाकी 3 जो है वो बी देगा। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। ये हमारा 3750 आ गया और ये भी हमारा 3750 जब आप डिवाइड करोगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 18,750 और 3,750 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 11,250। ठीक है, तो इतना बी लाएगा और इतना ए लाएगा। तो हम क्या करेंगे, 30,000 किस किसने कितना कितना दिया है, 18,750 इसने दिया है और 11,250 इसने दिया है। ठीक है, अब इसको मिलने के बाद तो इसका प्रॉफिट टोटल पूरा 50,000 रुपीज़ हो जाएगा, लेकिन इसका कितना हो जाएगा, इसका तो कम हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,750। और अगर ये 50,000 में से अगर हम माइनस करेंगे 18,750, तो यहाँ पे 31,250 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट हमारा शेयर होगा। ओके, इसको 50,000 ही मिलने, याद रखना ये बात। पहले जेन्युइन तरीके से प्रॉफिट बांटो। सबसे पहला तरीका क्या है, गारंटी की क्वेश्चंस करने का। पहले जेन्युइन तरीके से प्रॉफिट बांटो, जिस जो रेशो है उसी रेशो में आप पहले बांटेंगे। उसके बाद जितना भी यहाँ डेफिशिएंसी आएंगे, यानी जितना भी अमाउंट कम पड़ेगा, जो भी हमने इसको गारंटी दी थी, उस अमाउंट को इन दोनों के रेशो में इसमें से माइनस कर देंगे। मैंने इन दोनों के रेशो में क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ अभी हमें कि भैया कौन, लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि जो भी इसके अकाउंट में डेफिशिएंसी है होगी वो 2:1 में बटेगी। ठीक है, तो हम इस 30,000 को, जैसे मैंने 5:3 में बांटा है, तो मैं 2:1 में यहाँ पर बांटूंगा इसको और उतना उतना इसमें से माइनस करूंगा। यानी जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, अगर अगर लिख रखा है कि डेफिशिएंसी इस रेशो में बटेगी, तो उसी रेशो में मुझे बांटना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता है तो आपको जो इसको आपको हाइड करना है, और ये जो दोनों रेशो आएंगे इस रेशो में इस डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और उतना उतना इनके प्रॉफिट में से माइनस करके इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, चलो। अब दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि ए गारंटी सी दैट एनी डेफिशिएंसी इफ अराइज विल बी पेड बाय मी। ठीक है, तो यानी उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर इस केस में कोई डेफिशिएंसी होगी तो कौन देगा उसे, उसे देगा ए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो कोई भी इसमें से डेफिशिएंसी होगी तो वो कौन देगा, वो ए देगा। ओके, क्वेश्चन में लिखा होगा, और कुछ नहीं लिखा तो ये जो तरीका बताया मैंने इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। मुश्किल क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 88 है। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। क्या मैं इसको जूम करूँ? हाँ, जूम भी हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से जूम हो रहा है। जूम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आप पूरा फोकस अपना क्वेश्चन नंबर 88 पर ही कीजिएगा। 88 क्वेश्चन देखो, 3 पर्सन है, अंकुर, भावना और दिशा। ठीक है, 3 पर्सन है यहाँ पर। मैं इनका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ ये डिटेल ना यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। कौन 3 पार्टनर है? अंकुर, ठीक है, फर्स्ट अंकुर, सेकंड भावना है, और थर्ड कौन है, दिशा। 3 चीजें हो गई हमारी। उसके बाद सॉरी, इन तीनों ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है तीनों ने, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ साथ में लिख लेते हैं। 14 lakhs, 1 2 3 4 5, 6 लाख, 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 लाख। ओके, देखो, ठीक है। उसके बाद है दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2। किस रेशो में शेयर बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है,
3 रेशो, सॉरी 7:3:2, ठीक है। यानी 7, 8, 9, 10, यानी 12 रुपये अगर इनकम होगी तो 7 रुपये इसको मिलेंगे अंकुर को, 3 रुपये भावना को मिलेंगे और 2 रुपये दिशा को मिलेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद है दे शेयर प्रॉफिट, हाँ, पार्टनर आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 6%, इसको भी 6%, 6% और 6% पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, सैलरी टू भावना ₹50,000 पर एनम, ठीक है। यहाँ पर सैलरी भी मिलेगी, किसको मिलेगी, भावना को मिलेगी 50,000 रुपीज पर एनम, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और एक कमीशन मिलेगा 3,000 रुपये पर मंथ टू दिशा, दिशा तो दिशा को कमीशन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कितना मिलेगा, 3,000 रुपये पर मंथ, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय, तो कितना हो जाएगा, 148,000 हो गया उस हिसाब से कमीशन पूरे साल भर का अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भावना का शेयर होगा ना प्रॉफिट का, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जोड़ेंगे हम, ठीक है। इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम, ठीक है। तो इसको गारंटी मिली है, यानी गारंटी किसको मिली है, भावना को। भावना को हमने कहा भाई देख कुछ भी हो जाए भावना, आपको 1,72,000 रुपीज आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मतलब जो भी प्रॉफिट आपका रेशो आएगा, ठीक है, प्रॉफिट का जो शेयर आएगा वो आपको इतना 1,70,000 मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है सारी, सॉरी 1,70,000 है, 1,70,000 है पर एनम। अब दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब दिशा को भी गारंटी मिली है भैया, दिशा को बोला है कि प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितनी गारंटी मिली है इनको, नॉट लेस देन 1,50,000 पर एनम, और गारंटी मिली है 1,50,000, ठीक है, दोनों को गारंटी मिल गई भैया, 2 जनों को गारंटी है इस क्वेश्चन में, देख लो, ठीक है। चलो फिर उसके बाद लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी, अगर कुछ डेफिशिएंसी होती है, मान लो अगर हमने कायदे से जो प्रॉफिट बांटा उसका 140,000 आ गया, इसका 130,000 आ गया, तो कुछ डेफिशिएंसी आएगी, तो वो डेफिशिएंसी के लिए कह रहा है कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर, यानी इनके अकाउंट में कुछ भी कम होगा वो अंकुर देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। साफ साफ बोल दिया, इन दोनों के अकाउंट में कुछ भी कम होगा तो कौन देगा, अंकुर देगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 9,50,000, तो हमें वो दे दिया कि इतना नेट प्रॉफिट है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अभी तक बनाए हैं डिट्टो वैसे ही बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर सॉरी अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे आया हमारा सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, देखो यहाँ पे 9,50,000 लिखा है ना, तो 9,50,000 रुपये यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो अब लाइन से ये चीज़ें देते जाओ जो 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 बोला है इसमें। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना है, अंकुर को देना है, भावना को देना है,
और दिशा को देना है। ठीक, 6%। कैपिटल कितना है तीनों का दे रखा है हमें, देखो कैपिटल इसका 14 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। 6% निकालना है, तो 6% निकालो। 14 लाख का 6% कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 6%, ये होगा 84,000। तो 84,000 इंटरेस्ट हो गया अंकुर का। भावना का कितना निकलेगा, मेरे हिसाब से तो 36,000 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 6%। ठीक है, 36,000 ही है। और दिशा का जो है मल्टीप्लाई बाय 6%, 24,000। ठीक है, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों को ऐड करेंगे हम, 36,000 प्लस 84,000, टोटल आ गया 1,44,000। ठीक है, ठीक है, सॉरी मैं दिखना देता आपको। टोटल आ गया हमारा, इन तीनों का इंटरेस्ट ये आ गया, कैलकुलेट किया हमने, इतना आ गया। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या बोली, सैलरी। तो सैलरी जिसको देनी मिलनी है उन्होंने, तो यहाँ पे लिखो सैलरी अकाउंट। किसके पास गई है सैलरी, सैलरी गई है भावना अकाउंट। तो भावना का नाम लिखना है यहाँ पर। और कितनी सैलरी दी हमने, 50,000 रुपीज़। ठीक है, भावना को 50,000। और कमीशन किसको मिला है, कमीशन भी मिला है ना ऊपर देखो। सैलरी तो सिर्फ भावना को मिली है, कमीशन 48,000 दिशा को मिला है। यहाँ पे आपको दिखाएं ना, दिशा को 48,000 कमीशन मिल रहा था, भावना को मिली थी सैलरी सिर्फ। तो जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कमीशन 48,000। ठीक है तो यहाँ पे टोटल भी कर सकते हैं हम दोनों का, 98,000। ठीक है, और तो कुछ दिया नहीं हुआ था क्वेश्चन के अंदर। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आप लोग अटक जाते हैं, इसके आगे क्या करें भैया। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली यहाँ नहीं लिखना। चाहें तो आप लिख सकते हैं, दो तरीके हैं करने के, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं ये पूरा वर्किंग नोट में दिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इसको वर्किंग नोट में दिखा लीजिए। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो प्रॉफिट है उसको वर्किंग नोट में दिखा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, वर्किंग नोट का नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। दोस्तों अगर 3 से ज़्यादा लोग होते हैं तो अमंग द पार्टनर लिखते हैं। ठीक है, और 2 होते हैं तो बिटवीन द पार्टनर, द पार्टनर्स। यहाँ पर हम लिखेंगे अंकुर को इतना प्रॉफिट दिया हमने, जो भी हमारे अभी पीछे हम कैलकुलेशन करेंगे। और ठीक है, अब देखो हमें करना क्या है, पहले यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लो, कितना प्रॉफिट आएगा। दोस्तों टोटल तो वही आना है प्रॉफिट, खाली अगर मान लो इनमें कुछ कम पड़ेगा तो वो अंकुर अपनी जेब से दे देगा, ओवरऑल टोटल तो वही रहेगा ना, है ना। तो टोटल आएगा 9,50,000 में से माइनस करेंगे 1,44,000 माइनस 98,000, तो आ गया दोस्तों 7,08,000 रुपये आ गया। ठीक है, चलो पीछे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, तीनों का नाम लिखेंगे यहाँ पर, अंकुर, भावना और दिशा। ठीक है जी, और यहाँ पर जो है अब हम लिखेंगे एज पर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर देयर रेशो, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसके हिसाब से पहले बांट दो। तो बांटेंगे हम, कितना आता है, मुझे लग रहा है शायद सैलरी में कुछ इशू तो नहीं आ गया। हमने 3,000, हाँ मैंने एक गलती करी है दोस्तों यहाँ पर, कि हम जो कमीशन यहाँ पर देख रहे थे 3,000 पर मंथ है ना, मैंने 4,000 के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं ये 48 की जगह 36,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 3,000 पर मंथ था कमीशन, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी 36,000 ही लिखेंगे आप। ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी।
तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो 86,000 आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर हमारा प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। तो 9,50,000 माइनस 1,44,000 माइनस 86,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल? 7,20,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, 7,20,000। चलिए अब शुरू करते हैं। अब इसकी वर्किंग नोट कैसे करनी है? सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है कि एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना है, 7,20,000। ठीक है, और किस रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहले रेशो लिख दो यहाँ पर। जो भी रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें कौन सा 7:3:2 गिवन है, तो 7:3:2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाई 12, 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 4,20,000 यहाँ पर हो जाएगा। 1,80,000 भावना का हो जाएगा और 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे लिख लो कि गारंटी कितनी दी है, गारंटी कितनी मिली है ना। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। गारंटी कितनी मिली है यहाँ पे देखो, अंकुर, अंकुर को तो कोई गारंटी नहीं मिली थी, इसको तो डैश कर दो। भावना को मिली थी गारंटी, कितनी गारंटी मिली थी, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं तब हमें समझ में आएगा। तो कहता है भावना को गारंटी मिलती कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंक्लूड नहीं करना है हमें प्रॉफिट में, इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000। दोस्तों कितना मिला था, 1,70,000। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भावना की। तो देखो एक बात देखो, इन जो भी ये जो प्रॉफिट यहाँ पे आया है, ये जो प्रॉफिट आया है भावना का यहाँ पर 1,80,000, इसमें हमें मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं करना है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हमें ऐड नहीं करना है भावना का, ये ऐड नहीं करना है, लेकिन हम सैलरी ऐड करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर ना लिखा हुआ है भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000। लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि सैलरी को एक्सक्लूड नहीं करना है। आप समझ रहे हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा, यानी हमें प्रॉफिट में सैलरी को ऐड करना है। देखो आप समझो, इसको मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो रही होगी शायद। यहाँ पे लिखा हुआ है भावना का जो प्रॉफिट का शेयर है वो कितना निकला है, 1,80,000 रुपीज, लेकिन उस 1,80,000 में एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड नहीं करना हमने। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें हमें ऐड करनी है, क्योंकि इसने यहाँ पे नाम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लिखा है, जबकि इसे कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा सैलरी भी तो मिली है ना। तो वो इसने यहाँ पे लिखा है कहीं पे सैलरी को एक्सक्लूड नहीं करना है, तो यानी हमें सैलरी को ऐड करना है। तो यानी वो जो गारंटी मिली है ना वो सैलरी के साथ मिली है। यानी अगर मैं यहाँ पर 1,80,000, वैसे तो एक बात बताओ, जो यहाँ पे इसने 1,70,000 रुपीज़ बोला है, उससे ज़्यादा तो उसको मिल ही गए वैसे ही, है ना, उससे ज़्यादा तो उसको मिल ही गए ना। तो इसकी कुछ डेफिशिएंसी निकलेगी, कुछ भी नहीं निकलेगी डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जितना प्रॉफिट उसको गारंटी किया था, उसको गारंटी कितना किया था, 1,70,000 रुपीज़ गारंटी किया था। ठीक है, वो 1,70,000 से ज़्यादा ही मिल गया, ऑलरेडी मिल गया, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही ज़्यादा ही मिल गया उसको प्रॉफिट। आप समझ लो, आपको आप किसी को कहते हो भाई मैं तेरे को मिनिमम 100 रुपये तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन ऑलरेडी कायदे से उसको 150 रुपये मिल चुका है, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है ना, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे इसका भी हमें कुछ नहीं करना, यानी इसकी गारंटी ऑलरेडी पूरी हो गई है बिना कुछ करे। जैसे ही हमने कायदे से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हमने इसको शेयर किया, तो इसके ऑलरेडी ज़्यादा निकल गया इसका अमाउंट। गारंटी थी देखो 1,70,000 रुपये की गारंटी थी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो भाई, इसको गारंटी कितनी थी, 1,70,000 रुपये की। दिशा को गारंटी कितनी थी, 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसका तो ऑलरेडी ज़्यादा मिल चुका है इसको पहले ही, तो इसमें कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे 1,50,000 होता कि 1,50,000 रुपये मिले इसको, लेकिन गारंटी 1,70,000 रुपये की थी इसको, तो 20,000 का जो गैप निकलता वो डेफिशिएंसी होती, फिर वो डेफिशिएंसी कौन देता, वो अंकुर देता।
लेकिन यहाँ पे तो कोई सिचुएशन ही नहीं है ऐसी, छोड़ो इसको। नेक्स्ट में चलता है दिशा में। तो दिशा में उसने बोला है कि बहुत ध्यान से पढ़ना भाई, इसमें कहता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हमें इस प्रॉफिट में जो उसको एक कायदे से मिला है इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ऐड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ऐड करना है वो देखो यहाँ पर, जो भी इसको मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है इसको इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे हमने निकाला ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था दिशा को 24,000। तो 24,000 रुपीज़ आप पहले ऐड कर दो, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऐड ऐड करते ही, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको इंक्लूड करना है, बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कमीशन इंक्लूड नहीं करना है। हमने कमीशन इंक्लूड किया, इसमें नहीं करना, बात खत्म। जो वर्ड इसने यूज कर दिया एक्सक्लूडिंग, उसको तो लेना ही नहीं है ना, एक्सक्लूड मतलब हटा देना। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करना था, हमने इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करने के बाद टोटल आ रहा है 1,44,000, जबकि इसको मिला गारंटी मिली थी 1,50,000 की, कि प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ने के बाद ये 1.5 लाख रुपए का अमाउंट होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ ये 1.5 लाख रुपए का अमाउंट? नहीं। तो यहाँ पर हमारी डेफिशिएंसी कितनी निकली, यहाँ पे निकली 6,000 रुपये। देखो 6,000 रुपये कम पड़ गए ना 1.5 लाख होने में। तो 6,000 रुपये कौन देगा? ये 6,000 रुपये देगा अंकुर, सिंपल है ना। तो इसमें 6,000 रुपये हम जोड़ देंगे, इसमें नहीं, ये तो मैंने गारंटी वाला अमाउंट लिखा, इसमें, ठीक है, इसमें, ठीक है। और इसमें भी ये हम खाली देख रहे थे अभी। तो चलो अब हमें क्या करना है, 6,000 रुपये प्लस करने हैं और ये माइनस करना है, ठीक। किसमें किसमें ऐड माइनस करना? जो इनका ओरिजिनल प्रॉफिट था। तो ओरिजिनल प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। 1,20,000 इसको मिलना था कायदे से। अगर इसमें 6,000 रुपये जोड़ देता मैं, तो ये 1,26,000 हो जाता, और 1,26,000 प्लस 24 1.5 लाख रुपये हो जाता। मतलब जो उसने बोला है जितनी गारंटी वो इसको मिल जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6,000 रुपये दिशा में जोड़ने। तो ये 1,20,000, तो इसको 1,20,000 रुपीज़ तो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में 6,000 रुपये और मिलेंगे, तो टोटल 1,26,000 हो जाएगा यहाँ पर। और ये 1,80,000 ये ऑलरेडी है, क्योंकि इसको गारंटी से ज़्यादा ही मिल चुके हैं एक्चुअल में। और इसको तो कोई गारंटी मिली नहीं थी, लेकिन इसने गारंटी दी थी दिशा और भावना को, अगर कुछ कम पड़ेगा तो मैं दे दूंगा। तो कम पड़ा ना 6,000 रुपये, यहाँ पे कम पड़ा, क्योंकि ओवरऑल इसको गारंटी मिली थी कि इसके प्रॉफिट के साथ जैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जोड़ूंगा, ये 1 लाख, वही 1.5 लाख रुपये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1,44,000 ही हो पाया। तो 6,000 रुपये कम पड़ा, वो 6,000 रुपये कौन देगा? अंकुर देगा। अंकुर देगा तो इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4,14,000 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल प्रॉफिट आ गया जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है, गारंटी के बाद और प्लस माइनस करने के बाद। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने इस क्वेश्चन में लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 4,14,000 और 1,80,000, 1,26,000, इन सबका टोटल कितना होता है? 7,20,000। ओके, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और मैं चाहूँगा कि कोई भी आप जिसको भी जानते हो 11 12 के स्टूडेंट जिनको कोचिंग चाहिए अकाउंट्स से रिलेटेड, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।